हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में संख्याओं को जोड़ने की आसान ट्रिक। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो क्या आप जोड़ते फिरोगे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, फिर 4 ऐसा करके जोड़ोगे? नहीं। इसकी मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा आपको। और फिर दूसरी ट्रिक रहेगी, यदि कोई भी संख्या को आपसे 20 से पूछ लिया जाए कि 5 से लेके 20 तक का योग बताइए, या फिर 25 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, कि इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो इसकी भी एक ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो हमारी जो पहली ट्रिक है, यदि संख्या 1 से लेके 10 तक का पूछा जा रहा है, या 20 तक का, 100 तक का, 500 तक का, 1000 तक का, कहीं तक का भी पूछा जाए, तो कुछ मत करो, पहली संख्या को उठाओ और आखिरी वाली संख्या को उठाओ, इन दोनों को जोड़ दो। तो 1 और 10 कितना होता है? 11 होता है। यहाँ पे 11 लिखो, ठीक है। और फिर जो आखिरी में संख्या है ना, जैसे यहाँ पे क्या है, 10 है, क्या है, 10 है, तो 10 का आधा करो, कितना होगा? 5 होगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब 11 पना 55 होता है, क्या होता है? 55। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आप चाहें तो इनको जोड़ के देख लो, आंसर कितना आएगा? 55 ही आएगा। ठीक है, अब इसी ट्रिक का एक और एग्जाम्पल ले लो। आपसे पूछ ली जाए कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे बताओगे? मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है? पहली वाली संख्या को पकड़ो और आखिरी वाली संख्या को क्या कर दो? जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 101। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दो आखिरी वाली संख्या का आधा करके। ठीक है, तो आखिरी वाली संख्या का जब हम आधा करेंगे तो 100 का आधा कितना होता है? 50। 50 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब 101 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5050। ठीक है, अब इसको मैंने याद नहीं किया है, यहाँ पे भी एक और ट्रिक लगी है। जब किसी भी दो अंकों की संख्या में जब 101 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी संख्या को 2 बार लिख देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया, 50 का जब मल्टीप्लाई किया ना, तो 50 50 2 बार लिख दिया, तो यही हमारा क्या जाएगा? आंसर। ये एक्स्ट्रा ट्रिक है आपकी। ठीक है, तो हमारी ट्रिक क्या हुई पहले वाली, कि जब भी 1 से लेके 10 तक की, 20 तक की, 100 तक की, कहीं भी तक की पूछी जाए, ठीक है, बस वो सम होनी चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, ताकि उसका आधा हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? आधा हो जाए। जैसे 1 से लेके 10 तक करें तो 10 का आधा 5 हो गया, 100 तक की पूछा तो इसका आधा 50 हो गया, 500 का आधा करेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या बताई मैंने? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो और आखिरी वाली संख्या का आधा करो और उसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ट्रिक नंबर दूसरी देखिए। ट्रिक नंबर दूसरी क्या है हमारी? यदि 5 से लेके 20 तक का पूछा जाए, या फिर 25 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग पूछा जाए, तो कैसे बताएंगे हम? देखिए, पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को तो जोड़ना है ही, पहली ट्रिक की तरह। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 25। मतलब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। ठीक है, अब इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, वो किसका करेंगे? अंकों को गिनो, कितने पद हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 ऐसे कर करके 5 से लेके 20 तक कुल कितने अंक होते हैं? 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16। लेकिन हम 16 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 16 का आधा कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? तो 8 का हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 25 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 200। यही हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या बताई मैंने, कि पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ो और फिर कुल पद देखो कितने हैं, उसका आधा करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देख लो आप। अब 25 से लेके 50 तक की संख्याओं को पूछा जाए, तो क्या करना? पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को क्या कर दो? जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा? 75। ये हो गया 75। ठीक है, 25 और 50 को जोड़ेंगे तो हो गया 75। और फिर क्या करो? कुल पद गिनो कितने हैं। कुल पद कितने हैं? देखो, 25 से गिनेंगे 50 तक तो कुल कितने पद होंगे? 26 पद होंगे। कितने होंगे? 26 पद होंगे। तो 26 का आधा करो, कितना होता है? 13। 13 का इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब 13 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा आंसर आएगा 975। ठीक है, अब ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ऐसे ही ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।